7 साल की शादी और फिर अचानक इंस्टाग्राम पर एक चौंकाने वाला ऐलान, हम अलग हो रहे हैं। ये सिर्फ तलाक नहीं था, ये उस चैंपियन की कहानी है जिसने देश के लिए पदक तो जीत लिए, लेकिन जिंदगी के कोर्ट में हार को स्वीकारना चुना। आज हम बात करेंगे भारत की बैडमिंटन क्वीन साइना नेहवाल और उनके पति पारुपल्ली कश्यप के तलाक की खबर की, जो 14 जुलाई 2025 को साइना की इंस्टाग्राम पोस्ट से इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। लेकिन रुकिए, ये कोई आम तलाक की कहानी नहीं है। हर न्यूज़ चैनल और एक्स पोस्ट में बस वही बात, साइना और कश्यप ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया। लेकिन क्या ये इतना सिंपल है? आज हम इस खबर को एक अलग नजरिए से देखेंगे, कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको कहीं और ना मिले। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर जिस तरीके से इनके डिवोर्स को लेकर बातें की जा रही हैं, जिसमें एक शख्स लिखते हैं कि पैसे के लिए कुछ भी हो रहा है, उस पर भी इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। साइना नेहवाल और पारुपल्ली कश्यप की प्रेम कहानी किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं थी। दोनों की मुलाकात हुई थी हैदराबाद की मशहूर पुलेला गोपीचंद अकादमी में, जहां वे घंटों पसीना बहाते थे और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते थे। 2008 में साइना ने BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीती, तो 2014 में कश्यप ने राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल हासिल किया। कोर्ट पर तो उनकी केमिस्ट्री धीरे धीरे प्यार में बदली और फिर 2018 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। उनके इंस्टाग्राम रील्स, ट्रैवल वीडियोस और कपल गोल्स ने फैंस को दीवाना बना रखा था। हर तरफ उनकी चर्चाएं थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, साइना ने 2024 में एक पॉडकास्ट में अपने घुटनों की आर्थराइटिस के दर्द को बयां किया था। क्या ये सिर्फ शारीरिक दर्द था या उनकी निजी जिंदगी में भी कुछ तूफान उठ रहे थे? साइना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, जीवन हमें कभी कभी अलग रास्ते पर ले जाता है। हमने शांति और हीलिंग चुनी, लेकिन आइए इस खबर को एक नए नजरिए से देखें। साइना नेहवाल ओलंपिक मेडलिस्ट, वर्ल्ड नंबर 1 और भारत की गर्व। दूसरी ओर कश्यप एक शानदार खिलाड़ी थे, लेकिन बाद में वे साइना के कोच भी बने। क्या साइना का स्टारडम और कश्यप की अपनी प्रोफेशनल पहचान बनाने की कोशिश उनके रिश्ते पर भारी पड़ गई? स्पोर्ट्स की दुनिया में कंपैरिजन, प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस कितनी भारी हो सकती है, ये हम सब जानते हैं। एक्स पर कुछ फैंस ने सवाल उठाए, क्या साइना की हेल्थ प्रॉब्लम्स और कश्यप की कोचिंग की जिम्मेदारी ने उनके रिश्ते में दरार डाली? और ठीक तलाक की घोषणा से पहले कश्यप की म्यूजिक फेस्ट की तस्वीरें क्या बताती है? क्या दोनों की जिंदगी की दिशाएं अलग हो चुकी थी? क्या स्टारडम रिश्ते में दीवार की वजह बना? चलिए इस पर भी बात करते हैं। साइना और कश्यप का तलाक अकेला नहीं है। हाल ही में सानिया मिर्जा और शोएब मलिक, हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक और युजवेंद्र चहल जैसे सेलिब्रिटी तलाक ने सुर्खियां बटोरी। क्या ये महज संयोग है? यह सेलिब्रिटी लाइफ का दबाव अब रिश्तों को तोड़ रहा है? क्या ये दिखाता है कि टॉप लेवल पर खेलते हुए परफेक्ट रिलेशनशिप बनाए रखना आसान नहीं होता? इन्हीं सब बातों को लेकर एक्स पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक एक्स यूजर लिखते हैं, ये आपसी रजामंदी से तलाक लेना मुझे आज तक समझ नहीं आया। आखिर वो कौन सी बात होती है जिस पर दोनों सहमत हो जाते हैं? साइना नेहवाल और पी कश्यप ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया है। सेलिब्रिटी लोगों का धड़ाधड़ तलाक देखकर तो यही लग रहा है कि पैसा और फेम रिश्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन रहा है। गांव में तलाक तभी होता है जब एक दूसरे के साथ रहने की बिल्कुल गुंजाइश ना हो। पति पत्नी आखिर तक खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सेलिब्रिटी पता नहीं कैसे आपसी रजामंदी से तलाक ले रहे हैं। गांव में एक कहावत है कि अगर एक से पेट नहीं भरता तो 10 से भी पेट नहीं भरेगा। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि अब सवाल वही पुराना, अमीरों में ही तलाक का इतना ट्रेंड क्यों है? शायद इनके लिए शादी भी एक लग्जरी आइटम है। पहले लिया, 2-4 साल यूज किया, फिर जब दिल भर गया तो चुपचाप रिफंड। गरीब के लिए शादी उम्र भर का समझौता, अमीर के लिए बस नया सीजन, नया पार्टनर। साइना और कश्यप की कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। रिश्ते चाहे जितने मजबूत हो, अगर दोनों लोग एक दूसरे की खुशी और मानसिक शांति को प्राथमिकता ना दे तो वो नहीं टिक सकते। साइना ने हीलिंग और शांति की बात की, जो दिखाता है कि ये फैसले सम्मान और समझदारी के साथ लिया गया। इसके साथ ही कुछ यूजर्स ने ये भी सवाल उठाए, क्या साइना ने ये सब पैसों के लिए किया? हालांकि साइना नेहवाल को तो किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, लेकिन पैसों के लिए फिर भी कुछ भी।
साइना नेहवाल और उनके पति के साथ 7 साल बाद डिवोर्स पर आप क्या राय रखते हैं? क्यों ऐसा होने लगा है कि जो शादी है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक रही, और ख़ासकर ये जो ट्रेंड है सेलिब्रिटीज़ हो या इनमें ज़्यादातर देखा गया है, हम लोग आम लोग जो सेलिब्रिटीज़ को, जो क्रिकेटर्स को, स्पोर्ट्स पर्सन को अपना रोल मॉडल मानने लगते हैं, लेकिन जब यही लोग अपनी निजी ज़िंदगी, अपनी शादी जैसी चीज़ों को नहीं संभाल पाते, खासकर सेलिब्रिटीज़ लोग, तो इससे आम जन क्या इंस्पिरेशन लेगा? इस पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।